हेलो बेटा, कैसे हैं आप लोग। बेटा आज हम लोग बात करेंगे इलेक्ट्रिसिटी के लेक्चर 6 की। इसका जो प्रीवियस लेक्चर था बेटा, उसमें मैंने आपको हीटिंग इफेक्ट और कुछ न्यूमेरिकल्स बताया था। और प्रीवियस लेक्चर में ही मैंने कहा था जो नेक्स्ट लेक्चर होगा वो न्यूमेरिकल बेस का होगा। तो आज हम लोग यहाँ बेसिकली कुछ न्यूमेरिकल्स क्वेश्चन देखेंगे, 2-3। ठीक है, फिर इसके बाद ये चैप्टर खत्म है। तो मैंने जो 2-3 क्वेश्चन यहाँ लिखे हैं वो काफ़ी अच्छे क्वेश्चन हैं, उनको देखिएगा किस तरीके से करते हैं। बाकी सिंपल क्वेश्चन तो आप ट्राई करेंगे। उसके बाद भी अगर आपको किसी क्वेश्चन में कोई प्रॉब्लम होती है तो आप कमेंट में आके कमेंट कर सकते हैं। मैं उन क्वेश्चंस के हिंट या उन क्वेश्चंस के सॉल्यूशन की वीडियो बना के अपलोड कर दूंगा। ओके बेटा, आइए बात करते हैं इलेक्ट्रिसिटी के लेक्चर 6 की, जिसमें हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 पढ़ते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 क्या कह रहा है, n रजिस्टर्स ईच ऑफ रेजिस्टेंस r। तो n क्या है बेटा, नंबर ऑफ रजिस्टर्स। n रजिस्टर्स ईच ऑफ रेजिस्टेंस r आर फर्स्ट कनेक्टेड इन सीरीज and then in parallel. What is the ratio of the total effective resistance of the circuit? अब कह रहा है कि इनका रेशियो निकालिए। व्हाट इज द रेशियो ऑफ द टोटल इफेक्टिव रेजिस्टेंस ऑफ द सर्किट इन सीरीज कॉम्बिनेशन एंड द पैरेलल कॉम्बिनेशन। तो ओवरऑल बेटा हमें यहाँ पर केवल यही निकालना है, सीरीज और पैरेलल का रेशियो निकालना है। और n रजिस्टर्स है, इस बार यहाँ नंबर ऑफ रजिस्टर्स की काउंटेबिलिटी क्या है, n। 1 2 3 4 करके नहीं दिया है, काउंटेबिलिटी क्या दे दिया है, 1 दे दिया है। ठीक है, तो इसको थोड़ा सा देखते हैं कि इसको किस तरीके से करेंगे। तो अगर मैं बात करता हूं सीरीज की, तो मान लीजिए कितने रेजिस्टेंस है, n रेजिस्टेंस है। तो अब देखिए इसको कैसे लिखते हैं। तो अगर मान लीजिए ये सीरीज में कनेक्टेड है, इफ दे आर कनेक्टेड इन सीरीज, तो अगर सिंपल से समझिएगा, अगर कोई भी सीरीज में कनेक्टेड होता है, जैसे मान लीजिए 5 रेजिस्टेंस है, तो वो क्या आ जाएगा, 5 इंटू आर आ जाएगा। ऐसे ही अगर n रेजिस्टेंस है तो क्या आ जाएगा बेटा, n इंटू आर, सॉरी n इंटू आर, ये आ जाएगा। क्योंकि हर एक रेजिस्टेंस की वैल्यू r है, तो r को 5 टाइम्स ऐड करोगे तो 5 इंटू आर, ऐसे ही n इंटू आर, ये आ गया। अगर इसको पैरेलली कनेक्ट करोगे बेटा, तो देखो अगर मान लो मैं 1/r प्लस 1/r प्लस 1/r करता हूं, तो r आ गया और ऊपर आ गया 3, तो 1/rp इज इक्वल टू दिस। तो इसका मतलब rp इज इक्वल टू फाइनली कितना आ गया, r/3। तो इसका मतलब पैरेलली कनेक्ट करने पर जितने रेजिस्टेंस होंगे उसको अपॉन में लिख देंगे, यानी कि r/n। तो यहाँ पर पैरेलली कनेक्ट करने पर क्या आ गया बेटा, r/n आ गया। सीरीज में nr और पैरेलली कनेक्ट करने पे r/n। अब आप निकाल लीजिए rs/rp, तो n इंटू आर और बाई r अपॉन n। अब ये n ऊपर चला जाएगा मल्टीप्लाई में और r से r कैंसल हो जाएगा। तो आंसर कितना आ गया बेटा, n स्क्वायर। कितना आ गया बेटा, n स्क्वायर। तो यहाँ पर जो इनका टोटल आ जाएगा वो आ जाएगा n स्क्वायर। रेशियो क्या आएगा, n स्क्वायर के साथ। ठीक है, ये हो जाएगा बेटा हमारा आंसर। तो सिंपल है ये क्वेश्चन, यानी कि rs/rp इज इक्वल टू n स्क्वायर, ये हो जाएगा हमारा। ठीक है, तो इस क्वेश्चन से बस इतना ही कह रहा है, कैसे करना है क्या करना है ये आपने देख लिया। ठीक है, कहने को तो सिंपल क्वेश्चन है, लेकिन कभी कभी कुछ बच्चे इसमें बेसिक से मिस्टेक्स करते हैं, उन्हें यही नहीं समझ में आता निकालना क्या। तो कहने को तो बहुत छोटा क्वेश्चन है, सोल्यूशन बहुत छोटा है, बस क्वेश्चन को समझने की लेट है बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखिएगा। A wire has a resistance of 10 ohm. It is melted and drawn into a wire of half of its length. Calculate the resistance of the new wire. पहले तो न्यू वायर का रेजिस्टेंस, साथ ही साथ व्हाट इज द परसेंटेज चेंज इन रेजिस्टेंस, परसेंटेज चेंज कितना आया। अब देखिए दो चीजें यहाँ पे, नए वायर का रेजिस्टेंस और वायर के रेजिस्टेंस में कितना परसेंट चेंज आया, दो चीजें। लेकिन अब देखिएगा यहाँ पर एक वायर है, उसको मेल्ट करके क्या किया गया, हाफ कर दिया गया। यानी कि पहले जो लेंथ थी वो हाफ हो गई, और वैल्यूम जो थिकनेस होगी वो कितनी हो जाएगी, डबल। क्योंकि अगर कोई लेंथ की वायर है उसको जब आप डबल करेंगे, ठीक है, तो लेंथ हाफ और थिकनेस डबल, यानी कि क्रॉस सेक्शन एरिया में 2 का मल्टीप्लाई हो गया और लेंथ में हाफ से डिवाइड हो गया, यानी कि हाफ से मल्टीप्लाई हो गया, यानी कि 2 से डिवाइड हो गया। तो मान लेते हैं सेम टाइप ऑफ वायर है, तो मान लेते हैं, अब देखिएगा यहाँ पर वैल्यूम क्या हो गया, सेम। तो इसको सॉल्व कैसे करेंगे देखिएगा। इफ
वैल्यूम इज सेम, then it means to say volume of the first wire is equal to the volume of the second wire. अब वैल्यूम क्या होता है? क्रॉस सेक्शन एरिया इनटू लेंथ। तो मान लेते हैं क्रॉस सेक्शन एरिया A1 और लेंथ A1 था और इसका A2 बाई L2 हो गया। ठीक है, तो यहां से L1 बाई L2 इज इक्वल टू A2 बाई A1 आ गया, ये आ गया हमारे पास। ठीक है, नाउ अब हम बात कर लेते हैं रेजिस्टेंस की। नाउ अगर मैं रेजिस्टेंस की सिंपल बात करूं, रेजिस्टेंस के लिए फॉर्मूला क्या होता है? रेजिस्टिविटी इंटू L बाई ए, ये फॉर्मूला होता है। तो आप पहले वायर के रेजिस्टेंस की बात करते हैं। पहले वायर का रेजिस्टेंस क्या आएगा? रेजिस्टिविटी इंटू L1 बाई A1, ये पहले वायर की रेजिस्टिविटी आएगी। ठीक है, सो दूसरे वायर की रेजिस्टिविटी क्या आ जाएगी? R2, ये भी आएगा रेजिस्टिविटी L2 बाई A2, ये दूसरे वायर की रेजिस्टिविटी आ गई। इसको नंबर मान लिया इक्वेशन नंबर 2। अब आप इक्वेशन 2 को इक्वेशन 1 से डिवाइड कर लीजिए। ठीक है, यानी कि R2 बाई R1, और जब आपने डिवाइड किया तो इसको लिखेंगे, तो रेजिस्टिविटी L1 बाई A1 डिवाइड रेजिस्टिविटी L2 बाई A2। अब देखिए रेजिस्टिविटी जब डिवाइड करेंगे तो रेजिस्टिविटी से रेजिस्टिविटी कट जाएगी। याद रखिएगा कि ये रेजिस्टिविटी है बेटा, रेजिस्टिविटी से रेजिस्टिविटी क्या हो जाएगी? कैंसल आउट हो जाएगी। तो ये क्या बनेगा? तो मल्टीप्लाई करके उल्टा कर लेते हैं। तो रेजिस्टिविटी L1 बाई A1 मल्टीप्लाई बाई A2 अपॉन रेजिस्टिविटी L2। तो यहाँ रेजिस्टिविटी से रेजिस्टिविटी कैंसल, तो L1 बाई L2 इज इक्वल टू A2 बाई A1। ठीक है, तो ये आ रहा है L1। ठीक है, अब देखिए जस्ट अपोजिट मैंने किया है, तो L1 बाई L2, ठीक है, मल्टीप्लाई बाई A2 बाई A1, यही आ रहा है। हालांकि दोनों इक्वल है, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन यहाँ पर एक चीजों का ध्यान देना पड़ेगा। लेंथ क्या हो रही थी बेटा? डबल। तो पहले वाले वायर की लेंथ अगर L1 थी और दूसरे वाले वायर की लेंथ, ठीक है, यहां समझाते हैं हम, और पहले वाले वायर की लेंथ L1 थी और दूसरे वाले वायर की लेंथ हाफ हो गई ना इसकी, तो ये 1/2 आ गया। तो इन दोनों का रेशियो कितना आ गया बेटा? अगर मैं इनको, यानी कि L2 इज इक्वल टू L1 बाई 2, यानी कि दूसरे वाले वायर की लेंथ पहले वाले वायर की लेंथ का हाफ है, तो L2 की जगह L1 बाई 2 लिख सकते हैं आप, या L1 की जगह दिस। तो यहां पर L1, जब मैं, ध्यान दीजिएगा, जब वायर को मोड़ दिया गया L2, ठीक है, वो पहले वाले वायर का हाफ आ गया। ठीक है, वो पहले वाले वायर का क्या आ गया? हाफ आ गया। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, मैं आई होप आप इस क्वेश्चन को समझ रहे होंगे क्या करना है। ठीक है, तो वो पहले वाले वायर का क्या आ गया बेटा? हाफ आ गया। ठीक है, अब देखिएगा जब ये हाफ आ गया तो ये L1 बाई L2 इज इक्वल टू 2। L1 और L2 का रेशियो क्या आ गया? 2 आ गया। तो L1 बाई L2 ये हो गया 2 और मल्टीप्लाई एरिया। अगर ये एरिया क्या हो गया बेटा? डबल हो गया। एरिया क्या हो गया? डबल हो गया। R1 बाई R2, ये R2 डिवाइड बाई R1 हम लोग कर रहे हैं ना, ये कुछ गलत तो नहीं हो रहा है? मैं कुछ, एक मिनट रुकिए। R2 इज इक्वल टू दिस A2 बाई, ओके, देखिएगा यहाँ पर एक छोटी सी मिस्टेक हो गई है बेटा, सॉरी, यहाँ पर एक छोटी सी मिस्टेक हो गई है। मुझे R2 डिवाइड R1 करना था, तो मैंने R1 डिवाइड R2 कर दिया है, दैट्स वाई ये मिस्टेक आ रही है थोड़ी सी। ठीक है, तो ये यहाँ पर मिस्टेक हो गई है, तो मैं इसको थोड़ा सा इरेज करके फिर से बताता हूँ। देखिए R2 डिवाइड R1 करना था, मैं इसको फिर से कैलकुलेट कर देता हूँ फिर से। देखिएगा यहाँ पर R2 डिवाइड ये करना था, तो R2 की वैल्यू कितनी है? L2 बाई A2। ठीक है, और इसको डिवाइड करना है
इससे L1 बाई A1, तो रो L2 बाई A2 मल्टीप्लाई बाई A1 बाई रो L1, रो से रो कैंसल आउट, ठीक है, रो से रो क्या हो गया बेटा, कैंसल आउट हो गया, तो ऊपर के बचा L2 बाई L1 मल्टीप्लाई बाई A1 बाई A2, ये आया। तो यहाँ पर L2 बाई L1 निकालना है, तो L2 और L1 इधर ले आएंगे, तो L2 अपॉन L1 इज इक्वल टू बेटा 1/2 आ गया, ठीक है, L2 अपॉन L1 इज इक्वल टू 1/2 आ गया। ऐसे ही अगर मैं A1 बाई क्रॉस सेक्शन एरिया, तो जो क्रॉस सेक्शन एरिया A2 था वो A1 का क्या हो जा रहा है, डबल हो जा रहा है, यानी कि 2A1 हो जा रहा है, ठीक है। ध्यान दीजिएगा, देखिएगा मैं इसको इरेज करके फिर से लिख रहा हूं, ध्यान दीजिएगा, जो A2 है वो A1 का डबल हो जा रहा है, यानी कि मुझे A1 बाई A2 निकालना है, तो A1 बाई A2 का मतलब 1/2 फिर से आ गया, दैट इज A1 बाई A2, ठीक है, समझ में आया। इसको इस साइड ले आएंगे, इसको इस साइड ले जाएंगे, तो A1 बाई A2 इज इक्वल टू 1/2 और L2 बाई L1 इज इक्वल टू 1/2 आ जा रहा है, ठीक है। तो हम इसको लिखेंगे 1/2 इंटू 1/2 विच इज इक्वल टू 1/2 मल्टीप्लाई बाई 1/2, और जब ये पूरा कैलकुलेट हो रहा है देन इट इज बिकम 1/4। तो अब इसका आगे का कैलकुलेशन देखिएगा बेटा, आगे के कैलकुलेशन कुछ इस तरीके से देखेंगे, इसका मतलब R2 बाई R1 इज इक्वल टू 1/4, सॉरी R2 बाई R1 है, R2 बाई R1 इज इक्वल टू 1/4, देन इट मीन्स टू से R2 इज इक्वल टू R1 बाई 4, और R1 की वैल्यू गिवन है कितनी, 10 ओम गिवन है, ठीक है, सो विच इज इक्वल टू 10 ओम बाई 4 विच इज इक्वल टू 2.5 ओम। तो ये आ गया R2, तो R2 माइनस R1 यानी कि डेल्टा R निकाल लो, तो ये कितना आ गया R1 माइनस R2 विच इज इक्वल टू 7.5, ये आ गया। अब मुझे निकालना है परसेंटेज चेंज, ठीक है, अब मैंने चेंज निकाल लिया ना, ये तो चेंज आया, अब परसेंटेज निकालो, चेंज परसेंट यानी कि चेंज R1 माइनस R2 बाई R इंटू 100, यानी कि R1 माइनस R2 बाई R1 इंटू 100 विच इज इक्वल टू 7.5 बाई 10 इंटू 100। तो ये कैलकुलेट करोगे तो ये कितना आ गया बेटा, 75%, तो दैट इज द चेंज ऑफ 75%। तो रेजिस्टेंस में चेंज कितना आ गया बेटा, 75% का चेंज आ गया रेजिस्टेंस में, ठीक है। इस क्वेश्चन को कैसे किया गया ध्यान दीजिएगा, ये वाले पोर्शन पे थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, जैसे यहाँ पर जब मैं अभी सॉल्व कर रहा था तो मैंने गलत वैल्यू पुट की थी, इस वाले पोर्शन में थोड़ा सा केयरफुल रहेंगे, सही वैल्यू पुट करेंगे, मुझसे थोड़ी सी गलती हो गई थी, ठीक है। तो कैसे सॉल्व करना है इस वाले क्वेश्चंस को, फिर L1 L2 की वैल्यू किस तरीके से रिलेट करके हम लोग लिखते हैं, ये हम लोग क्वेश्चन के अकॉर्डिंग लिखते हैं यहाँ पर, ठीक है बेटा। एक ये स्टेप आपके लिए इंपॉर्टेंट होगा, ये स्टेप आपके लिए इंपॉर्टेंट होगा, ठीक है। लेकिन सबसे बेसिक जो स्टेप्स आएंगे इसमें, वो स्टार्टिंग में ये सारे स्टेप्स आएंगे, बेसिक स्टेप्स आएंगे। इस क्वेश्चंस को बहुत ही केयरफुली करना है, आप ऐसे क्वेश्चंस को ट्राई करेंगे, 2-3-4 क्वेश्चंस ऐसे ट्राई करेंगे तो आपको पूरे चैप्टर में किसी भी क्वेश्चन में कोई प्रॉब्लम ही नहीं आएगी, ठीक है बेटा। तो बहुत ही केयरफुली आपको इस क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करना है। ध्यान दीजिएगा, मैं इस क्वेश्चन को एक बार फिर से रिपीट कर रहा हूं, आपको क्या करना था कि सेम वैल्यूम था, तो आपने क्या कर लिया, देखिएगा आपका वैल्यूम सेम था, आपने वैल्यूम सेम ले लिया, एरिया इंटू लेंथ से मल्टीप्लाई कर दिया, सेम है, फिर आपने उनके रेशियोज ले लिए, फिर इसके अकॉर्डिंग आपने रेजिस्टेंस रेजिस्टिविटी के टर्म में निकाला। जब आपने रेजिस्टिविटी के टर्म में रेजिस्टेंस निकाला तो पहले R1 निकाला, इक्वेशन 1 बना लिया, R2 निकाला, इक्वेशन 2 बना लिया। अब आपने R2 को R1 से डिवाइड किया, तो जब आप R2 को R1 से डिवाइड कर रहे हैं तो R2 बाई R1 इज इक्वल टू रेजिस्टिविटी L2 बाई L2 और डिवाइड बाई दिस, फिर आप क्या करते हैं, इसका रेसिप्रोकल करके मल्टीप्लाई करते हैं, तो रेसिप्रोकल करके मल्टीप्लाई किया, फिर से रेशियो आया L2 बाई L1 इंटू A1 बाई A2।
अब L2/L1 का जो रेशियो आता है बेटा वो आता है 1/2 और A1/A2 का जो रेशियो आता है वो आता है 1/2। ये कैलकुलेट करेंगे क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, क्योंकि लेंथ हाफ हो रही है और क्रॉस सेक्शन एरिया डबल हो रहा है, तो ओवरऑल कितना आ गया इन दोनों का रेशियो 1/4, यानी कि R2 से R1 को डिवाइड करेंगे देन आंसर इज बिकम 1/4। उसके बाद आप इन दोनों का रेशियो जब आपका निकल गया R2 रेशियो R1 इज इक्वल टू 1/4, तो आप R2 की वैल्यू निकालते हैं R1 की वैल्यू को पुट कर ये क्वेश्चन में गिवन है दैट इज 10 ओम, तो आपका आंसर आ गया 2.5 ओम। फिर आप यहाँ से चेंज निकालते हैं, मान लीजिए चेंज डेल्टा आ रहा है तो चेंज कितना आ गया 7.5, तो चेंज परसेंट निकाल लीजिए इंटू 100 करके, तो आ गया 17, ठीक है 75% चेंज आ गया। ओके बेटा, नाउ अब हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है देखिएगा, क्या रहा है, टू रेजिस्टेंस व्हेन कनेक्टेड, ध्यान दीजिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, टू रेजिस्टेंस व्हेन कनेक्टेड इन द पैरेलल, ठीक है, कनेक्टेड इन पैरेलल एंड गिव रिजल्टेंट वैल्यू ऑफ 2 ओम। दो रेजिस्टेंस पैरेलली कनेक्ट है और उन्होंने 2 ओम का रेजिस्टेंस ओवरऑल दिया। व्हेन कनेक्टेड इन सीरीज, जब वो सीरीज में कनेक्ट थे, सॉरी जब वो पैरेलली कनेक्ट थे तो 2 ओम आया, और जब सीरीज में कनेक्ट है तो उनका टोटल सम 9 ओम आया। तो कैलकुलेट द ईच ऑफ द रेजिस्टेंस, तो आपको ईच ऑफ द रेजिस्टेंस कैलकुलेट करना है, और यहाँ पर सिर्फ दो ही रेजिस्टेंस की बात हो रही है। तो लेट R1 and R2 be the resistance, so according to the question अगर सीरीज में ऐड होते हैं देन R1 प्लस R2 कितने होगा बेटा 9 ओम, तो इसको मान लिया क्वेश्चन नंबर 1। इफ दे आर कनेक्टेड इन सीरीज बट इफ दे आर कनेक्टेड इन पैरेलल, when they are connected in parallel then 1/Rp is equal to 1/R1 plus 1/R2 which is equal to R1 plus R2, बात एक ही होगी, अपॉन R1 इंटू R2। अब आप इसको आगे सॉल्व करेंगे तो इसका रेसिप्रोकल करेंगे, तो इसका मतलब Rp इज इक्वल टू R1 इंटू R2 अपॉन R1 प्लस R2, और इसकी वैल्यू कितनी दिया बेटा 2 ओम इज इक्वल टू R1 इंटू R2। अच्छा, R1 प्लस R2 की वैल्यू फ्रॉम इक्वेशन 1 से, फ्रॉम 1 इसको क्या पुट कर लेंगे 9 ओम, सो दैट इट मीन्स R1 इंटू R2 इज इक्वल टू 2 9 या 18, ठीक है बेटा, ये आ गया। अब R1 इंटू R2 की वैल्यू आ गई 18, ठीक है। देन नाउ अब यहां पर एक कैलकुलेशन का यूज करेंगे, एक सिंपल से फॉर्मूले का, आपने मैथमेटिक्स में पढ़ा होगा, a माइनस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 4abc, ठीक है। ये दोनों इक्वल नहीं होते तो माइनस 4abc करेंगे तो यही फॉर्मूला बन जाएगा हमारे पास, ठीक है बेटा। कैसे बनेगा, आप वैल्यू पुट करिए, एक्सपेंड करके देखिए, आपको समझ में आएगा। तो a माइनस बी, तो मान लीजिए R1 है, R1 माइनस R2 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू R1 प्लस R2 का होल स्क्वायर माइनस 4, और ये ABC मैंने कर दिया दैट इज AB इंटू R1 और इंटू R2। तो फ्रॉम इक्वेशन 1 R1 प्लस R2 की वैल्यू पुट कर लो, R1 प्लस R2 की वैल्यू थी 9 स्क्वायर, यानी कि 9 स्क्वायर माइनस 4 इंटू R1 इंटू R2 की वैल्यू कितनी आ गई है 18। आगे सॉल्व करते हैं, स्क्वायर इज इक्वल टू 81 माइनस ये कितना हो गया बेटा 72, सो R1 माइनस R2 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 9, देन R1 माइनस R2 इज इक्वल टू 3, ये आ गया, इसको मान लिया इक्वेशन नंबर 2। तो अब देखो इक्वेशन नंबर 1 क्या था R1 प्लस R2 और इक्वेशन नंबर 2 क्या था R1 माइनस R2। तो एडिंग
इक्वेशन 1 प्लस 2 कर लो, R1 प्लस R2 इज इक्वल टू 9, R1 माइनस R2 इज इक्वल टू 3। अब जब आप इनको ऐड करेंगे तो R1 प्लस R1 इज इक्वल टू 2R1, और ये प्लस माइनस कैंसल हो जाएगा, इज इक्वल टू कितना आ गया बेटा 12। देन R1 इज इक्वल टू 12/2 विच इज इक्वल टू 6। तो R1 की वैल्यू कितनी आ गई 6 ओम, इसलिए R2 की वैल्यू कितनी आ जाएगी बेटा, तो किसी में पुट कर दो, ठीक है। तो 9 माइनस 6 इज इक्वल टू 3 ओम, चाहे इक्वेशन 1 में पुट करो चाहे इक्वेशन 2 में पुट करो 3 ओम। तो पहला जो रेजिस्टेंस आएगा वो आ जाएगा 6 ओम और दूसरा रेजिस्टेंस आएगा 3 ओम, ठीक है बेटा। इस तरीके से इसके क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, लॉजिकल है बेटा ये सब क्वेश्चन, ठीक है। तो थोड़ा सा केयरफुल रहेंगे, ठीक है। कैसे सॉल्व किया गया है फिर से देख लीजिए इस क्वेश्चन को। पहले सीरीज में कनेक्ट करके मान लीजिए कि ये है, फिर आपने क्या किया पैरेलली कनेक्ट किया, तो पैरेलली कनेक्ट करके आपने R1 इंटू R2 की वैल्यू निकाल ली, R1 प्लस R2 की वैल्यू को पुट किया और R1 इंटू R2 की वैल्यू निकाल ली, ठीक है। यहाँ से फिर आप एक जनरल से फॉर्मूले का यहाँ पर यूज किए, ऐसा नहीं है कि हर क्वेश्चन में यही फॉर्मूला होगा बेटा, क्वेश्चंस के अकॉर्डिंग न्यूमेरिकल यहाँ पर फॉर्मूले आपको अलग हो सकता है लगाने हो या कुछ और करके लगाने हो। आपने ऐसे क्वेश्चंस अलजेब्रिक एक्सप्रेशन से रिलेटेड क्वेश्चंस में देखे होंगे, ठीक है। उसके बाद आप इसको पूरा सॉल्व करते हैं, वैल्यूज पुट करते हैं, सोल्यूशन करते हैं। जब आप वैल्यूज पुट करके इसको सॉल्व करते हैं तो देखते हैं फाइनली एक और इक्वेशन मिलती है आपको R1 माइनस R2 की विच इज इक्वल टू 3। अब आप फाइनली इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 की हेल्प से पूरे क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं। यहाँ पर आंसर R1 का जो आंसर आता है वो आता है 6 ओम और R2 का आंसर आ जाता है 3 ओम। तो इस तरीके से बेटा आपको R1 और R2 की वैल्यूज फाइंड हो जाती है। तो ये पूरे क्वेश्चंस इस तरीके के न्यूमेरिकल्स, काफी अच्छे न्यूमेरिकल्स थे ये। जब आप इन न्यूमेरिकल्स को लगा लेंगे तो आपके लिए बहुत ईजी हो जाएगा बेटा, ठीक है। देन आई होप अब आप अपने बुक से रिलेटेड या साइड बुक से रिलेटेड न्यूमेरिकल्स को देखेंगे तो बहुत बेनिफिशियल रहेगा आपके लिए, ओके बेटा। तो फिलहाल आज के चैप्टर में इतना ही। अब इसके बाद जो हम लोग नेक्स्ट चैप्टर डिस्कस करेंगे बेटा वो होगा मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। हम लोग फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए चैप्टर के साथ, ओके बेटा, बाय बाय।